राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, जैसे कि आपने राजा मान सिंह का पुनर्जन्म देखा, उस बात पर कोई भी मानने के लिए यूं राजी नहीं है कि ये लड़का जो कानाराम बैरवा है ये सही बोल रहा है या फिर गलत। और इस बात को साबित करने के लिए एक प्रक्रिया जिसका नाम पीएलआर कहा जाता है, यानी कि पास्ट लाइफ रेग्रेशन, इसका जब सहारा लिया गया तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। लेकिन आज भी हमारे बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्होंने बाकायदा कमेंट किया है, लिखा है कि आप और ये कानाराम बिल्कुल झूठ बोल रहा है। लेकिन ना जाने क्यों लोग इन बातों पर यकीन ही नहीं करते, और इन बातों पर यकीन करना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। और मैं सिर्फ बोलूँ आपके सामने तो आपको यकीन कैसे आए। और रही बात पीएलआर की, पीएलआर 4-4, 5-5 घंटे का होता है। आवाज़ें, जो जानकारियाँ हैं, जो बिल्कुल सही जानकारियाँ, वो टूट टूट कर ऐसे आती हैं, उनको एक ही लय में पिरोना बहुत मुश्किल होता है। इसी वजह से हमको ये सब घटनाएं आपको अपने मौखिक रूप से बतानी पड़ती हैं। इसीलिए हम लोग ये जहमत उठाते हैं और आप लोगों को बताने का प्रयास करते हैं। अब आप लोगों को लगे भाई झूठ बोल रहे हैं, तो बिल्कुल आप सत्य कह रहे हैं, वो झूठ है। और अगर आप ये कहेंगे कि वो सत्य कह रहा है, तो मैं आपसे फिर कहूँगा कि हाँ, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, क्योंकि मैं जनता जनार्दन को नकार नहीं सकता। कहा जाता है जनता खुद जब बोलती है तो जनता नहीं बोल रही, भगवान स्वयं बोल रहे हैं। और हमको आध्यात्मिक दृष्टि से हर किसी में, हर जीव में भगवान के स्वरूप को देखने की बात कही गई है हमारे परम पूज्य गुरुदेव द्वारा। लेकिन दोस्तों, मैं आज आपको आध्यात्मिक उस दृष्टि में नहीं लेकर जाऊंगा, लेकिन एक बात मैं ज़रूर आपसे पूछूंगा कि व्यक्ति का स्वभाव कितनी तरह का होता है। क्या आपने किसी व्यक्ति को देखा है कि जो अत्यंत शांत भूमिका में है अचानक उग्र हो जाए? एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा हंसी ठिठोली करता है, नाचता गाता है, लोगों के मन को लुभाता है, वही व्यक्ति अचानक से ऐसा तेज तर्रार हो जाए मानो तो किसी को बस मार देगा, काट देगा, कुछ भी कर देगा। ऐसा रूप अगर कोई देखे तो उस व्यक्ति के उस स्वभाव पर यकीन ही नहीं कर पाएगा। अब आप समझ रहे होंगे कि आपका स्वभाव या तो बिल्कुल शांत रहा होगा, या फिर आपका स्वभाव ऐसा रहा होगा कि आप कभी शांत कभी गुस्से में, या फिर आपका स्वभाव अत्यंत गुस्से वाला है। आप बच्चों को भी झड़क बैठते हैं, आप अपने परिवार में छोटी छोटी बातों पर भड़क जाते हैं, बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं कर जाते हैं जो शायद आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बाद में आपको पछतावा होता है। ऐसे ना जाने कितने ही मामलात हैं जो कि किसी के साथ भी होते हैं। हमारे साथ भी कुछ ऐसी प्रक्रिया रही कि हम जब तक उस मामले को नहीं समझ पाते, हमको गुस्सा बनने लगता है दिमाग में, और यदि उसको सही समय पर नहीं रोका जाए तो बहुत सारे अशुभ परिणाम सामने दिखाई पड़ेंगे। लेकिन ये परम पूज्य गुरुदेव की कृपा है, जिनकी वजह से हम लोग अपने उस वेग को रोक पाते हैं। वो शांत हो गया, ठाकुर जी का नाम लेते हैं और बस हमारा स्वभाव तब्दील हो जाता है। लेकिन आज मैं जिस पीएलआर के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ, उसके बारे में आप सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। एक ऐसा पीएलआर हुआ हमारे ऑफिस में, यानी कि एक ऐसा दंपति आता है और अपनी बेटी को लेकर आता है। बेटी लगभग 19, साढ़े 19 साल की है, अच्छी लड़की है, और इस समय वो बीबीए की परीक्षा उसने लास्ट में, फाइनल ईयर बोलते हैं जिसको, उसमें पढ़ रही है। लेकिन उसका परिवार, जिन्होंने बाकायदा जानकारी ली, हमसे कांटेक्ट किया, उन्होंने कुछ बताया तो हमने उनको अपने पास बुलाया, आप आइए, अपनी बेटी को लेकर आइए और आप स्वयं आना, ताकि जो कुछ भी इनके कहे अनुसार सामने आएगा उस पर कम से कम आप तो यकीन करोगे। मुझे दुनिया को यकीन दिलाने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं, मुझे इंटरेस्ट है उसमें जो जानना चाहता है वाकई में इसके पीछे की सच्चाई क्या है। और बस वो लोग समय निकाल कर आए, उनसे वार्तालाप हुई। पहले तो उनके पूरी जानकारी निकाली गई, या नाम का, गांव का, कहाँ से वो आए हैं, बिल्कुल उजागर नहीं करूँगा। हर किसी की अपनी प्राइवेसी होती है और उसका ख्याल हमको रखना पड़ता है, और शायद इसी वजह से लोग हमको झूठा कहते हैं। कह सकते हैं भाई आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन मुझे जो मेरी भूमिकाएं हैं, जो मुझे करना है, उसका तो खास ख्याल रखना होगा। बस इसी तरीके से जब उस लड़की के बारे में जानना चाहा
तो उसके माता पिता कहते हैं कि लड़की अत्यंत गुस्सैल है, इसके अंदर ऐसा गुस्सा भरा पड़ा है, बस वो कहीं दब रहा है, ये पता नहीं किस वजह से परेशान है, इसको कुछ भी कहो। अगर आपने सही हिसाब से बात करी, ढंग से इसको मनाया, तो बिल्कुल आसानी से ये जवाब देती है। उस बात को करने की, कहने की, जो कुछ भी कहते हैं सब कुछ बड़े तसल्ली से करती है। लेकिन यदि एक भी व्यक्ति या इसका भाई या इसकी माँ या खुद पिताजी छोटी सी बात इसकी सोच के विरुद्ध कह दें, इसको डांट दें, इसको तेज़ लफ्ज़ों में बोल दें, तो ये लड़की ऐसे भड़कती है, अगर इसके हाथ में कोई चीज़ हो ना, वैसे फेंक के मारती है कि सामने वाले का सर फूट जाए। मतलब उसके हाथ में कुछ ऐसा चीज़ हो जो काट देगी तो वो खुद को हानि पहुंचा ले। अब आप सोचिए, ऐसे बच्चे के साथ ज़िंदगी जीना कितना मुश्किल होगा। और यहाँ सबसे बड़ी बात ये है कि वो परिवारजनों को दुखी नहीं करती है, यानी कि उनसे तो उनका झगड़ा इतना नहीं होता जितना वो खुद को हार्म करती है, खुद को नुकसान पहुंचाने में वो इतने आगे बढ़ती है कि अपने हाथ में चोट मार लेती है, अपने सर में चोट मार लेती है, और उसके माथे पर कुछ ऐसे घाव भी देखे गए, निशान जो पड़ गए हैं। उनके बारे में जब पूछा तो उनके पिताजी ने कहा कि इसने अपना सर दे मारा, गुस्सा इतना आता है। लेकिन उस लड़की की एक खास बात है, जिस बात को मैं थोड़ा हैरानी से सोचा मैंने, यार ये लड़की ये सब चीज़ें कैसे करती है, ये बड़ी अनोखी बात है। बताऊं आपको, उसके पिताजी ने, उसके माताजी ने कहा, जब हमने पूछा कोई अच्छी बात भी इस लड़की की होगी, तो उन्होंने कहा कि लड़की पढ़ने में बहुत होशियार है, बहुत, मतलब कि अभी तक ये हर तरीके से, हर सेमेस्टर वाइज या फिर ईयर में बहुत अच्छे अंकों से पास हुई है। कॉलेज में इसका नाम है, जानते हैं लोग इसको। ये कॉलेज में बहुत सामान्य रहती है, बहुत कम बातें करती है, इसके यार दोस्त बहुत कम हैं, लेकिन ये कॉलेज के उस कल्चरल प्रोग्राम में भाग लेती है और ये उनमें डांस करती है। डांस ऐसा जो कि शास्त्रीय संगीत पर है, आजकल के गानों पर नहीं। आजकल के गानों पर तो उसके कदम ही नहीं उठते हैं। उसको पुराने गाने, शास्त्रीय संगीत, अच्छे अच्छे राग अगर इसको सुनाए जाएं तो गजब का नृत्य निकल के आता, जबकि ऐसा नृत्य करने वाला उनके परिवार में कोई भी नहीं है। मतलब ऐसा नृत्य जो आज से करीब लगभग 100-150 साल पहले हुआ करता, ज़्यादा भी समय हो गया हो, 200 साल हो गए। एक ऐसा संगीत जिस पर वो नृत्य करती है, और तो और ये रागों को भी पहचानती है कि ये कौन सा राग है। अब इस तरह की बातें जब हमने सुनी, और वो परिवार जो कि अपनी बेटी की सच्चाई जानना चाहता है, तो उस परिवार ने पीएलआर के लिए तो परमिशन ली ही थी। हमने भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन कराए जो कि बेहद ज़रूरी है। साइन करने के बाद हम लोग अपने पीएलआर जो रूम है उसमें लेकर गए। वहाँ उस लड़की को बहुत तसल्ली से समझाया, बताया, लड़की एग्री हुई और सामान्य अवस्था में वो वहीं पर लेट गई। माँ बाप बिल्कुल वहीं सामने बैठे, लेकिन उनसे यह अनुमति नहीं थी कि वो कुछ पूछें या बताएं, शांत बैठे। बाकी कैमरे की रिकॉर्डिंग, वॉइस रिकॉर्डिंग सब कुछ सामने थी, और इन बातों को हम किसी के सामने साझा नहीं कर सकते। मैं अभी भी आपसे ही कह रहा हूँ, ये बिल्कुल प्राइवेट बातें होती हैं। अब जब उस लड़की से बात की गई, लड़की को गहरी निद्रा में जब उतारा गया, बिल्कुल स्लीप में मूड, ऐसा हिप्नोटाइज वाला प्रक्रिया हुई, हिप्नोसिस, शांत अवस्था में वो पहुंच तो गई। उनसे जब बात की गई तो आप कहाँ हो, कैसे हो, अपने आप को कहाँ पर देख रही हो, तो उस लड़की ने अपने आप को बताया कि वो एक मुस्लिम परिवार में है, और ये लगभग अब से करीब 190 साल पहले, लगभग 1836-35 के लगभग की बातें हैं कुछ, यानी कि ऐसा टाइम देख रही है कि गांव में पैदा हुई है, अत्यंत निर्धन परिवार है और परिवार मुस्लिम है। ये जो लड़की है, इस लड़की से पहले भी कुछ बच्चे पैदा हुए हैं इसकी माँ के, लेकिन वो बच्चे पैदा होने से पहले या फिर बच्चा पैदा होने के बाद, यानी कि कुछ दिन ही जिंदा रह पाते हैं।
वो मर जाते हैं। अब जब ये लड़की पेट पड़ी अपनी माँ के, इस बच्ची ने जन्म लिया, इस लड़की का नाम रखा गया सलमा। सलमा नाम की ये लड़की बहुत ही सामान्य भाव में उस परिवार में रहती, और ना जाने क्यों वो पूरा परिवार इस लड़की को ऐसे देखते हैं कि ये लड़की कब तो बीमार होगी और कब ये मरेगी, क्योंकि वो परिवार उन सब बातों से बहुत ज़्यादा त्रस्त था, दुखी था कि उसके बच्चे हैं जो लंबे समय तक जी ही नहीं पाते हैं, काश इस बच्ची के साथ कुछ ऐसा ना हो जाए। और फिर जिस बात का डर था वही बात होती है, ये लड़की बीमार होने लगती है। बीमारी ऐसी कि इस लड़की को वो बीमारी हो जाती है जैसे कि उल्टी दस्त लग जाते हैं। बहुत ज़्यादा परेशान रही है लड़की। लड़की की इस परेशानी से ये परिवार बड़ा दुखी हुआ। लेकिन उन्हीं दिनों में इस लड़की की जो मौसी है, इसकी माँ की बहन, वो आती है। वो जब उस बच्ची को देखती है तो उस बच्ची को वो कहती है कि देख, तेरे घर पे ये रहेगी तो शायद जिंदा नहीं बचेगी, इसलिए इस बच्ची को मुझे दे दो। इन बातों को वो लड़की बता रही है जो अब एक हिंदू परिवार में जन्मी है। अब जो मौसी है, मौसी का काम जो है वो नाच गाने का है। जो पहले प्रोग्राम हुआ करते थे जिनको कोठा भी कहा जाता, जहाँ पर महिलाएं जाके नृत्य करती हैं, जिनको तवायफ भी बोलते हैं, पता नहीं लोगों ने क्या क्या वर्डिंग रखी है उन लोगों के लिए, लेकिन हाँ, रईस और नवाबजादे अक्सर अपना समय वहाँ पर व्यतीत करके आते हैं। पता नहीं क्यों उस माँ ने उस बच्ची को अपनी बहन को सौंप दिया। उन्होंने कहा कि तू ले जाए इस बच्ची को, अगर ये जिंदा रहेगी तो तेरी है और अगर मर जाए तो दफना देना। वो परिवार उस बच्ची को देकर भूल गया। अब जो लड़की है जिस माँ के साथ, मतलब अपनी मौसी के साथ, माँ जैसी मासी, उनके घर पे आ गई। यहाँ पर थोड़ा पैसा भी ठीक था, उस लड़की का इलाज कराया, वैद्य जी को दिखाया, कुछ दवाएं दी गई, कुछ औषधि के प्रभाव से वो बच्ची मरती नहीं है, बच जाती है। धीरे धीरे वो उस परिवार में पलने बढ़ने लगती है। सलमा नाम की वो लड़की जब करीब 8-9 साल की होती है तो वो अपनी मासी का जो काम है उसके साथ, उसके काम से जुड़ जाती है। और इसकी मासी रहती है कानपुर में। अब कानपुर में ये लड़की सलमा अपनी माँ से नृत्य करना सीख रही है। और भाई जो तवायफ हैं उनके घर के बच्चे जो हैं वो भाई नवाब तो बनेंगे नहीं, वो तो वही काम करेंगे जो परिवार करता आ रहा है। तो ये जो लड़की है ये अपने आप को नृत्य करने वालों में आंक लेती है। और ये करीब 17 साल की होती है तब पहली बार इसने उस जगह पर, जिसको उनका ठेका कहा जाएगा या फिर एक ऐसी जगह कही जाएगी जहाँ पर वो इस तरह के समय बिताते हैं, दियों की रोशनी, शाम के समय बड़े बड़े नवाब रईसजादे वहाँ आते हैं। और ये जो मासी है इस लड़की सलमा की, और ये जो लड़की है ये नृत्य कर करके उनको मन बहलाते हैं और मोटा पैसा देकर जाते हैं, और उसी पैसे से उस परिवार का घर चलता है, सामान्य बात। लेकिन जो मासी है वो इस लड़की का नाम बदल देती है। वो कहती है कि तू सलमा के नाम से लोगों के सामने नहीं आएगी, तेरा नाम अजीजन बाई रख दे। उसका नाम अजीजन बाई रख दिया जाता है। अब अजीजन बाई नाम की वो लड़की जो कि दिखने में बेहद खूबसूरत, और उससे खूबसूरत उसकी नृत्य की अदाएं, आँखों से मन मोह ले, धीरे धीरे उस मासी का जो क्रेज है वो कम होने लगा। लेकिन अजीजन बाई पर लोग मरने मिटने लगे। बड़े बड़े रईसजादे आते, पैसे खर्च करते, नवाबजादे आते, पूरी पूरी रात वहाँ बीत जाती। अब वहाँ पर होता क्या है मैं उसके बारे में ज़्यादा बातें नहीं कहूँगा। लेकिन उस लड़की की इन सारी बातों को सुनने वाले माता पिता, उनके पैर कांपने लगे। वो सोच सोच कर बड़े हैरान होने लगे कि ऐसी गंदी विचार सोच या ऐसे काम करने वाली लड़की उनके घर पैदा होगी।
कहीं ये लड़की इस वजह से तो नहीं हम पर चिल्लाती, गुस्सा होती है। तो ये उनके वो प्रश्न थे जो पीएलआर के बाद पूछे गए, लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूं अभी, क्योंकि उनके दिमाग में ये प्रश्न आने शुरू हो गए थे। लेकिन अब जो उस लड़की ने सच्चाई बताई वो वाकई में आपके पैरों को उखाड़ देगी, आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगी कि ऐसी भी बातें उसके साथ हो सकती हैं। एक नाचने वाली नर्तकी ऐसा काम भी कर सकती है। दरअसल वो अब अपने आप को बताती हैं कि वो देखती हैं कि लगभग 1856 का 57 का वो समय था, तब भारत में जो अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल उठ चुका था क्रांति का। मतलब लोग अंग्रेजों का जो शासन है उसके खिलाफत दर्शाने लगे थे, और ऐसी ऐसी बातें होने लगी थी कि वो जो कोठे पर नृत्य करना है वो अचानक से बंद हो गया। और इस नृत्य को बंद करने वाली कोई और नहीं, अजीजन बाई थी। उस लड़की ने जिसने शादी नहीं करी और करीब करीब 27 साल की उम्र में, अजीजन बाई जो कि निहायत ही सुंदर थी, उसने अपने उसी कोठे की जो महिलाएं हैं या फिर जो भी उनके संपर्क की महिलाएं उनके साथ मिलकर वो काम करना शुरू कर दिया। सामने आकर, चेहरा ढका हुआ लेकिन सामने आकर, क्रांतिकारियों को भोजन व्यवस्था, उनके लिए दवाई व्यवस्था, उनके संदेश वाहन, यानी कि जो भाई किसका जो पत्र है किसको देना है वो सब करने लगी। अंग्रेजों के सामने वो आती तो वो अपनी पहचान बताती, वो अजीजन बाई, ये भाई कहीं भी जा सकती है, उसको परमिशन थी। तो वो इस तरह के से भारत की पहली क्रांति जो 1857 में हुई वहाँ पर वो भूमिका निभाने लगी। उसने वो नृत्य करना छोड़ दिया और भारत के क्रांतिकारियों के साथ तात्या टोपे जैसे, नाना साहेब जैसे जो योद्धा हैं उनके बीच में अपना काम करना शुरू कर दिया उन्होंने। बहुत गजब उसका अंदाज। लेकिन ये सब बातें ऐसी हैं, क्रांतिकारियों के हृदय में उस लड़की ने अपनी वो जगह बना ली जो शायद कोई नहीं बना पाता और इस तरीके से मदद नहीं कर पाता। क्योंकि जो अंग्रेज लोग थे उनको कहीं भी क्रांतिकारी मिल जाए, उसके परिवार में मालूम चल जाए, भाई सरेआम गोली मार देना, सरेआम जला देना, परिवार को, घर को जला देना। शायद आप लोग इन बातों को नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन मैं रियल में कह रहा हूँ, ऐसी बहुत सारी पुस्तकें हमने पढ़ी हैं जिनमें इन सब बातों का, इन घटनाओं का वर्णन भी है और आपने भी सुना होगा। शायद आप भूल रहे हो, लेकिन आपके दिमाग में जब इन बातों को डाला जाए, आपको याद दिलाई जाए, तो आप बखूबी याद करेंगे और कहेंगे हाँ बिल्कुल ऐसा हुआ था और रियल में ऐसा हुआ है। ये अजीजन बाई जिस तरीके से क्रांतिकारियों को मदद करती, इसकी 2 महिला जो मित्र हैं वो पकड़ी जाती हैं, कुछ रसद वगैरह पहुंचाने में ये पकड़ी जाती हैं। इसको अंग्रेज गिरफ्तार कर लेते हैं। अंग्रेजों ने उन पर अत्याचार किए, उनसे पूछा तो कहते हैं कि पुलिस के मार के आगे तो भाई अच्छे अच्छे हाँ करते हैं। उन्होंने इस अजीजन बाई का सारा राज खोल दिया। राज खुला, राज खुलने के साथ उनको अजीजन बाई की पहचान मालूम चल गई। पुलिस ने रंगे हाथों अजीजन बाई और उसके साथियों को पकड़ लिया। अजीजन बाई से पूछा गया कि भाई तुम अब हमें ये बता दो कि वो जो क्रांतिकारी हैं जिनके लिए तुम ये सेवा भाव करती हो वो कहाँ हैं। तो अजीजन बाई उन पर हंसती है, कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो ऐसा कुछ भी नहीं बताएगी चाहे कुछ भी हो जाए। अंग्रेजों ने कहा कि देखो तुम अपनी सुंदरता से जाओगी, अपने शरीर से जाओगी, शायद आप अपनी ज़िंदगी से भी जाओ, इसलिए यदि तुमने अंग्रेज पुलिस की, अंग्रेज की मदद नहीं करी तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। तो अजीजन बाई दिल खोल कर उनसे कहती कि वो हर तरह की परेशानी को भुगतने के लिए तैयार है, चाहे उसकी जान ले ली जाए, लेकिन वो देशद्रोहियों के, देश पर जो शासन कर रहे अंग्रेज हैं उनकी मदद नहीं करेगी, चाहे उसको अपनी कुर्बानी ही क्यों ना देनी पड़े। और दोस्तों हुआ भी कुछ ऐसा ही। अंग्रेजों के आदेश अनुसार उनको गोलियों से भून दिया गया उसी समय, उसी गांव में जहाँ पर वो पकड़ी गई थी। इस प्रकार से अजीजन बाई ने
अपनी शहादत दी। लेकिन ये एक ऐसी कहानी है जो कि शायद लोगों के दिमाग में या फिर किताबों में पढ़ी ही ना हो, समझ में नहीं आई हो, लेकिन इस लड़की ने जो बातें बताई उसको सुनने के बाद हमारी भी रूह कांप गई कि एक नाचने वाली किस तरह से एक अपनी शहादत देती है और देश के लिए कुर्बान होती है। इसके लिए जात धर्म कुछ मायने नहीं रखता, कोई बंदिश नहीं है आपको वीर बनाने के लिए। आपकी वीरता आपके खून में, आपकी रग रग में है, और कब वो जुनून में भर उठे उसको कोई नहीं जानता। उनसे जब पूछा गया कि आपको कुछ और याद है, कुछ और देख पा रही हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो ऐसा और कुछ नहीं देख पा रही हैं। क्या तुम आगे की तरफ जाना चाहती हो, उससे भी पूर्व में आपको कुछ हुआ हो? तो वो कहती है कि उनको और सब स्मृतियाँ बिल्कुल भी याद नहीं है। लेकिन आज जब उनसे पूछा गया कि आपको इतना गुस्सा क्यों आता है, तो उन्होंने एक बात कही कि जब उनका शरीर पूरा हुआ, उनकी मृत्यु हुई, उनका भारत देश गुलाम था, और उनको आज भी ऐसा लगता है कि भारत आज भी गुलाम है। हम लोग खुल के अपनी ज़िंदगी नहीं जी पा रहे हैं। इस वजह से उनको बात बात पर गुस्सा आता है। दूसरी, परिवार में अक्सर उनकी बातों को ना सुना जाता है, ना समझा जाता है। परिवार उनका हर बात का मजाक समझते हैं, शायद मजाक कर रही है लड़की, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। लड़की अब अपनी उस निद्रा से बाहर आ चुकी थी। जब उस लड़की से पूछा गया कि आपने जो अपने पूर्व जन्म की यादें देखी, जो स्मृतियाँ देखी, क्या उनको याद करना आप मुनासिब समझेंगी? तो उस लड़की ने बड़ी गहराई से एक जवाब दिया कि उनके पूर्व के जन्म में दो पहलू रहे। एक पहलू वो जब उनके माँ बाप ने उनको त्याग दिया, दूसरा पहलू वो जब वो लोगों को, रईसों को उनका दिल लुभाने के लिए नृत्य किया करती थी, और तीसरा पहलू वो उसने देश की रक्षा के लिए अपनी शहादत दी। वो किसको घटिया माने और किसको बढ़िया माने, क्योंकि यहाँ तीनों चीज़ें एक दूसरे के पूरक हैं। काश उनके माता पिता उनको नहीं त्यागते तो वो अपनी मासी के घर नहीं जाती। मासी के घर गई, लोगों का, अंग्रेज़ों का, रईसों का वो बर्ताव देखा, उसके बाद उनके दिमाग में जब वो जुनून आया देश के लिए कुछ कर गुजरने का, तो वो एक शहीद की भांति इस दुनिया से गई। अब वो यहाँ आई हैं, वो किस बात को सही माने और उसके मानने में सही क्या है, ये तो समझ ही नहीं आता। अब वो लड़की सारी बातों को समझ गई, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि अब आपके दिमाग में कोई ऐसा प्रश्न है या फिर कोई गुस्से वाली बात है जो आपको अभी भी सताती हैं, परेशान करती हैं, तो वो लड़की कहती है नहीं। अब उनकी समझ में सारी बातें आ गई, और वो बात समझ में आ गई जिसके लिए वो गुस्सा हुआ करती थी, वो उसके पूर्व जन्म की बात थी जिसकी वजह से उनके दिमाग में बहुत सारा गुस्सा था। लेकिन अब हाल फिलहाल में वो सामान्य भारत में, आज़ाद भारत में ज़िंदगी जीती है, और उसके माता पिता उसका बुरा नहीं समझते, ना ही चाहते हैं, तो वो उन पर गुस्सा क्यों हो? इस वजह से जब उस लड़की ने अपना PLR सेशन जाना, जांचा, परखा, हर बात को समझा, उस लड़की के दिमाग से बहुत सारी बातें बिल्कुल बहुत दूर जा चुकी। लड़की आज खुश है। लड़की के PLR सेशन को हुए करीब 5 दिन बीत चुके हैं। उसके माता पिता से बात भी करके देखिए दोबारा, तो उन्होंने बताया कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब लड़की बिल्कुल सामान्य रहती है, हंसती है, खेलती है, बातें करती है, और बिल्कुल ओपनली बात करती है। ऐसा बात नहीं कि छुपाती है कुछ या फिर उसको गुस्सा आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छे और सामान्य तरीके से रहने वाली वो लड़की। लेकिन अब उसके दिमाग में वो गुस्सा नहीं है, वो बहुत शांत है। दोस्तों, इस तरीके से जो PLR है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, ने उस लड़की के जीवन में ऐसा बदलाव ला कर दिया कि वो लड़की आज प्रसन्न है, बहुत खुश है, बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रही है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हमने किसी के जीवन में शांति लाने का प्रयास किया और वो सफल भी रहा। यदि आप लोग भी चाहते हैं कि आपके जीवन में पास्ट लाइफ रिग्रेशन प्रक्रिया आपको सुखमय बनाए, आपके जीवन को अच्छा बनाए, तो आप इनरोल कर सकते हैं। हम बहुत जल्दी वेबसाइट लॉन्च करने वाले हैं अपने लिए, तो आप उस
वेबसाइट पर जाकर बहुत जल्दी इसी चैनल के माध्यम से हम आपको जानकारी दे देंगे, तो आप उस पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, हमको अपनी बातें बता सकते हैं और मुझे बड़ी खुशी होगी कि मैं आप लोगों की मदद कर पा रहा हूँ। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाऊंगा एक और नया मामला। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।